जो भी कदम हो सकता है अधिकतम कदम उठा रहे हैं। लोगों की जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मास्क पहने, 2 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ सैनिटाइज करते रहें, साफ़ करते रहें। ये संभव नहीं है कि हर सरफेस साफ़ रहे, पर जो आपका हाथ हर सरफेस में लग रहा है, हाथ साफ आप कर सकते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोगों की जागरूकता ही बहुत ज़्यादा आगे वाले समय में रोल प्ले करेगी। और मेरा ये पूरा मानना है कि शहर की जनता जागरूक है। इस शहर की जनता ने ही इस इंदौर को विश्व के मैप में स्वच्छता में लेके आई है। और अभी भी हम लोग सब ये तीनों चीज़ें सब जगह स्ट्रेस कर रहे हैं और आदेश में भी हमने उसको उल्लेखित किया है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ज़रूर जनता की जागरूकता यहाँ की इस फील्ड में इंदौर को पूरी तरह से कोरोना मुक्त करने में पूरी तरह से सहायक होगी। लोग रहे हैं कि शहर की सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ, सभी ट्रेडिंग गतिविधियाँ नॉर्मल आएँ, लोगों का जनजीवन सामान्य हो। और केवल एक अपेक्षा आम जनता से है, जिसमें मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ की शहर की जनता उसमें पूरा ध्यान रखेगी। खुद की सावधानी रखने की, मास्क पहने, 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखें और तीसरा हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, साफ़ करते रहें। 3 चीज़ अगर जनता ध्यान रखेगी और घर के अंदर बाहर से जो भी सामान आ रहा है उसमें मान के चलें कि कोरोना वायरस संक्रमण आ सकता है, उसके माध्यम से सैनिटाइज करके लें, सावधानीपूर्वक उसके अंदर लें। कुछ चीज़ें जनता ने ये ध्यान दे दिया तो मेरे ख्याल से ये शहर में आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये तीनों चीज़ों का, चारों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आम जनता के लिए। मध्य क्षेत्र छोड़ करके बाकी ज़ोन 2 और ज़ोन 3 में इंदौर के जो सिटी एरिया है और 29 गाँव हैं, उन दोनों जगह पे सभी प्रकार के निर्माण कार्य जो वर्तमान में प्रचलित हैं उनको अनुमति दी गई है। उससे जुड़े हुए जो भी प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं, सैनिटरी फिटिंग, सब चीज़ों को अलाउ किया गया, उससे जो संबंधित लोग कार्य कर सकेंगे। मध्य क्षेत्र में अभी रोका गया है, 7 दिन बाद उसका फिर से रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके फिर कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र और अन्य नगरीय निकायों में, जिले के अन्य भाग में सभी जगह पूरी तरह से परमिटेड है वो निर्माण कार्य करना। आज की मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले 2 महीनों में जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी, अब उसको धीरे धीरे उन चीज़ों में छूट दी जा रही है। और छूट दी जाने के साथ ही ये ज़रूरी है कि ये छूट की प्रक्रिया व्यवस्थित हो। इसमें पुलिस की भूमिका भी बदलेगी। मुख्य तौर पे कंटेनमेंट जोन्स की संख्या कम की जा रही है और यह व्यवस्था मुख्यतः 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है। एक कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र, जिसमें अपेक्षाकृत प्रतिबंध कई अंशों में रहेंगे, लेकिन हर जगहों पे कंटेनमेंट जोन 1 में भी जो सब्जियां, फल जैसी जरूरी चीज़ों को छूट दी गई है। जो कंटेनमेंट जो 2 के इलाके हैं उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा छूटें रहेंगी। इन इलाकों में पुलिस की भूमिका भी बदलेगी। मुख्य तौर पे सुबह के समय चूँकि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे, तो पुलिस की जो गश्त है, पुलिस की जो सुबह से जो उनकी ड्यूटी के आवर्स हैं उसको बदला गया है। वो मॉर्निंग आवर्स में उसके हिसाब से रहेंगे। हम जानते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए छूट भी दी गई है। लेकिन यह छूट जो 65 साल के ऊपर के लोग हैं, जो 10 वर्ष के कम के बच्चे हैं और जो कोमॉर्बिड, जो इस तरह के गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं, उनके लिए छूट प्रभावी नहीं होगी। साथ ही साथ कुछ दुकानों को, कुछ अलग अलग जो व्यावसायिक संस्थानों को जो छूट दी गई है उनके लिए अलग से जो लिस्ट जारी की गई है। उसके अलावा जिनको छूट दी गई है कोई और संस्थान ना खोले, इस पर भी एक समुदाय, एक संयुक्त टीम रहेगी जिसमें नगर निगम की, मजिस्ट्रेट की, पुलिस की रहेगी, जो जगह जगह उसका निरीक्षण करेगी कि ये प्रक्रिया ठीक से लागू की गई है कि नहीं। और जोन 3 जो कि 29 राजस्व ग्राम है, उनमें पहले से ही काफ़ी प्रभावी छूटें दी गई हैं। मुख्यतः इन जो भी छूटें दी गई हैं, एक सप्ताह बाद पुनः इनकी समीक्षा की जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि ये इनके कारण कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है, इसके परिणाम सकारात्मक हैं, तो फिर इस छूट को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, अन्यथा फिर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा।